डेटा टाइप्स में हमें ये पता होना जरूरी है कि कितनी कैटेगरी है डेटा टाइप की। तो डेटा टाइप की जो कैटेगरी है, मोस्टली फर्स्ट है, टू कैटेगरी हमें अवेलेबल है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। फर्स्ट है प्रिमिटिव एंड सेकंड है यूजर डिफाइंड और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप में हम लोग ये डेटा टाइप सीखने वाले हैं आगे। नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन एंड अनडिफाइंड नल। ये जो है, ये हम लोग कवर करने वाले हैं। क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। या ग्रेट गाइस। तो आज हम लोग ये एक सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे, दैट्स इट। और यूजर डिफाइंड या नॉन प्रिमिटिव जिसे हम लोग कहते हैं एरे, एरे एंड ऑब्जेक्ट, दीज आर। अभी ऑब्जेक्ट में हम लोग आज जो कवर करने वाले हैं वो है कंसोल, दैट्स इट। और ये सारे डेटा टाइप्स जो है इसके बारे में हम लोग वन बाय वन करके प्रिंट करेंगे, इसका एक प्रोग्राम करेंगे। लेट्स सी, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दे देता हूँ ये डेटा टाइप के लिए। It should be visible now. Session 02 variable and data type dot html. That's it. Hello. Open with live server. क्या आपको ये दिखाई दे रहा है आउटपुट रिस्पॉन्स? यस सर। ओके, चलो। और ना यहाँ पे आके आप F12 दबा सकते हो या इंस्पेक्ट देखो। ये देखो, इंस्पेक्ट का आपको राइट क्लिक करोगे ना तो इंस्पेक्ट करके आपको इस तरह से दिखाई देगा। और यहाँ पे आप कंसोल पे क्लिक कर देना। अगर आपको कंसोल दिखाई दे रहा है तो आप ये कंसोल देख लेना। देखो, ऐसे ऐसे बड़ा कर देना। तो बेसिकली अभी मैं आप लोगों को जो दिखाने वाला हूँ कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है कि दो तरह के डेटा टाइप अवेलेबल होते हैं। पहली जो कैटेगरी है वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरी जो होती है यूजर डिफाइंड या नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव टाइप मतलब क्या है कि अगर मुझे कहीं पर नंबर स्टोर करना है स्पेसिफिकली तो उसमें नंबर ही स्टोर होगा। स्ट्रिंग स्टोर करना है तो स्ट्रिंग स्टोर करेंगे हम लोग। बुलियन है, ट्रू फॉल्स है तो स्टोर करेंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो अनडिफाइंड, और कुछ डेटा नल है, वॉइड मतलब उसके अंदर कुछ स्टोर नहीं किया है, नल रखना है तो आप नल रख सकते हैं। यूजर डिफाइंड मतलब जिसकी साइज कभी भी चेंज हो सकती है, उसकी साइज, उसमें कुछ भी स्टोर किया जाता है। जैसे कि एरे में आप एक जगह पे फंक्शन स्टोर कर सकते हैं, एक कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, एक नंबर, तो मिक्स एंड मैच होगा। लेकिन अगर आपने डेटा टाइप नंबर लिया है तो उसमें आपको नंबर ही स्टोर करना होगा। अगर आपने स्ट्रिंग लिया है तो उसके अंदर आप स्ट्रिंग ही स्टोर कर सकते हो। अगर आपने डेटा टाइप बुलियन लिया है तो आप ट्रू या फॉल्स। लेकिन यूजर डिफाइंड में वैसे नहीं है। अगर आपने एरे लिया है तो एरे में आप नंबर भी स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो, बुलियन भी, कुछ भी। एंड ऑब्जेक्ट जो है, जैसे कि प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, पहले से बनाए गए ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आप जैसे चाहिए उसके फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो पहला और आज का जो ऑब्जेक्ट है वो है कंसोल ऑब्जेक्ट। और आप दूसरा जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करोगे वो है डॉक्यूमेंट। बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हो, ठीक है। पहला कौन सा है? कंसोल, और दूसरा है डॉक्यूमेंट। आप थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे। अगर आपने
जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड अगर लिखना है, कोई भी कोड अगर आपको जावास्क्रिप्ट में लिखना है तो आप कहीं पे भी लिख सकते हो। आपको सिर्फ करने की जरूरत है यहाँ पे ऐसे स्क्रिप्ट, और आप लिख दीजिए जावास्क्रिप्ट का कोड इसके अंदर। अगर मुझे रिस्पॉन्स जो है, आउटपुट जो है, मुझे पेज पे दिखाना है तो मैं लिखूंगा राइट एलन या राइट, यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम ऑल, और इसका आउटपुट देख लेते हैं, इसका रिस्पॉन्स देखते हैं कहाँ पे दिखाई दे रहा है वेलकम ऑल, पेज पे दिखाई दे रहा है आपको। Yes, sir. और अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करता हूँ जो है कंसोल डॉट लॉग करके, वाओ नाइस, सेव करते हैं। तो ये पेज पे दिखाई दे रहा है या यहाँ पे आपको कंसोल वाले कंसोल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? देखो ये जो कंसोल है ना, ये कंसोल है आपका, और ये आपका डॉक्यूमेंट है यानी एचटीएमएल का पेज है। तो ये दो ऑब्जेक्ट आपको बहुत बार इस्तेमाल करने हैं, बहुत बार आप लोग इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और अगर आपको प्रिंट करना है पेज पे तो आप डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कीजिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन या राइट। अगर आपको कंसोल में देखना अच्छा लग रहा है तो आप कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है कंसोल और डॉक्यूमेंट में? तो सर आप कंसोल में क्यों देखेंगे लेकिन बेसिकली कंसोल में इसलिए देखते हैं जब हम लोग डिबगिंग करते हैं कुछ चीजें, या जब एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द करके लॉग्स जो होते हैं, कुछ एरर आया है या क्या वैल्यू एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में रखी होती है, वो मोस्टली हम लोग लॉग्स में रखते हैं। जब हमें लगता है कि हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए ना डेवलपर यानी हम लोग जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं लॉग रखते हैं, तो हमें पता चलता है कि एरर कहाँ तक हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग लॉग इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली वो एरर आने वाला है, ये यूजर को तो नहीं दिखा सकते ना कि ये एरर कहाँ तक हमारी प्रोसेस हो चुकी है, ये हम लोग यूजर को नहीं दिखा सकते। इसीलिए इंटरनली डेवलपर ऐसे बिहाइंड द सीन देखते हैं, तो ये लॉग से पता चलता है हमें। जैसे जैसे आगे जाओगे वो इतना लॉग्स का आपको इम्पोर्टेंट पता चलेगा। ये डिबगिंग और ट्रबल शूटिंग के लिए ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है, ठीक है। ये रिस्पॉन्स जो है वो तो नॉर्मली दिखाना ही होगा आपको। इसमें कोई कंफ्यूजन है? और रहा डेटा टाइप का सवाल, तो अभी देखिए मैं यहाँ पे लेता हूँ var x। ये बताइए ये कौन सा डेटा टाइप है? नंबर इंटीजर। यस, ये नंबर है, ये इंटीजर है। लेकिन क्या हम लोगों ने यहाँ पे दिया है, और एक बार देखो, var y, वेरिएबल ये जो वेरिएबल है ये मैंने क्या लिखा है, स्ट्रिंग में है, ये स्ट्रिंग कैरेक्टर है मतलब ये स्ट्रिंग में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये जो लिखा है ये नंबर है, और ये जो लिखा है ये आपका स्ट्रिंग है। आप यहाँ पे इस तरह से इसको प्रिंट कर सकते हैं, प्लस दे दीजिए और y को प्रिंट कर दीजिए, देखो आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे भी इसे x कर दीजिए, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा इस तरह से। ऑल राज आ चुका है, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए 100 आ चुका है, ठीक है। सो